हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। पृथ्वी तल से ठीक ऊपर वृत्ताकार कक्षा में घूमने वाले एक कृत्रिम उपग्रह का कक्षीय वेग v है। पृथ्वी की आधी त्रिज्या के बराबर ऊंचाई पर स्थापित उपग्रह का कक्षीय वेग होगा। हमें कक्षीय वेग बताना है जब पृथ्वी की आधी त्रिज्या के बराबर ऊंचाई पर स्थापित उपग्रह का कक्षीय वेग कितना होगा। मुख्य अवधारणा में हम देख सकते हैं कि किसी ग्रह के चारों ओर गतिमान किसी पिंड, कृत्रिम या प्राकृतिक पिंड को उपग्रह कहते हैं। इस प्रकार से पृथ्वी है जिसकी त्रिज्या r e है तथा इससे h इसके पृष्ठ से h ऊंचाई पर कोई पिंड इसके चारों ओर गतिमान है तो वह इसका उपग्रह होगा। माना कि यह उपग्रह एक कृत्रिम उपग्रह है जिसका द्रव्यमान स्मॉल m है तथा पृथ्वी का द्रव्यमान m e है तथा यह उपग्रह इस कक्षा में v वेग से गतिशील है। तो इसे गति करने के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल m v की घात 2 बटा r e प्लस h गुरुत्वाकर्षण बल से प्राप्त होगा, जो कि हो जाएगा g m e गुणा m बटे दोनों पिंडों, उपग्रह भी एक पिंड है और पृथ्वी भी एक पिंड है, तो दोनों पिंडों के मध्य की दूरी का वर्ग r e प्लस h का वर्ग से प्राप्त होगा। अभिकेंद्रीय बल से यह इसकी h पृष्ठ से h दूरी की कक्षा में गतिमान है तो उसे अभिकेंद्रीय बल गुरुत्वाकर्षण बल से प्राप्त होगा। यहाँ से हम r e प्लस h से एक घात कट जाएगी तथा पिंड के द्रव्यमान अर्थात उपग्रह के द्रव्यमान से उपग्रह का द्रव्यमान कट जाएगा और ये हो जाएगा v की घात 2 बराबर हो जाएगा g m e r e प्लस h, या ये हो जाएगा v बराबर g m e r e प्लस h का वर्गमूल। अब चलिए प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न में दिया गया है कि पृथ्वी के तल के ठीक ऊपर अर्थात h बराबर लगभग नगण्य है तो उसका कक्षीय वेग हो जाएगा, कक्षीय वेग v बराबर हो जाएगा g m e r e प्लस h का वर्गमूल। h 0 हो जाएगा तो ये हो जाएगा g m e बटे r e का वर्गमूल, ये v हो जाएगा जो कि समीकरण नंबर 1 है। तथा दूसरी स्थिति जब h बराबर पृथ्वी की त्रिज्या का आधा हो तो कक्षीय वेग कितना होगा हमें बताना है। तो माना कि कक्षीय वेग v डैश हो जाएगा और ये हो जाएगा वर्गमूल g m e r e प्लस r e प्लस 2 और ये हो जाएगा 2/3 g m e r e का वर्गमूल और ये हो जाएगा वर्गमूल 2/3। यहाँ से इसे हम लिख देंगे v, तो v डैश बराबर हो जाएगा वर्गमूल 2/3 गुणा v। अतः जब ठीक ऊपर स्थित होगा तो उसका वर्गमूल 2/3 गुना हो जाएगा। अतः दिए गए प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी वर्गमूल 2/3 गुणा v सही उत्तर है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।